आने चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सभी पंचायतों में विकास कार्य दिखाता रहा हूँ। यहाँ भी बहुत सारी कुछ समस्या है, कुछ काम हुए भी हैं। क्या क्या समस्या आपके गांव में और इस बार का क्या उद्देश्य है चुनाव लड़ने का? हमारे ग्राम पंचायत लालपुर में विकास के नाम पर पूर्व सरपंच मेरे पिताजी पंडित ज्ञानचंद जी जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनके कार्यकाल में बहुत सुंदर कार्य हुए। किसी भी वर्ग को विकास से अछूता नहीं रखा गया। 2010 में मेरे पिताजी चुनाव जीते थे सरपंच का। उसके बाद दिन रात अथक प्रयास किए हमने। विकास के नाम पे उस समय इस गांव में गिनी चुनी चीज़ें थी। सरकारी इमारत कोई भी नहीं थी हमारे गांव में। मेरे पिताजी ने अपने प्रयासों से गांव की सभी गलियों को 100% सीमेंटेड टाइल से बनवाया। हर गली को स्ट्रीट लाइट लगवाकर जगमगा दिया था। सबसे बड़ी बात, जो तत्कालीन समय में 10 वर्षों से हरियाणा रोडवेज की बस सेवा बंद थी, वो हमारे कार्यकाल में बस सेवा सुचारू हुई। हमने बारात घर का निर्माण कराया, जो आपके सामने आप मंदिर के बराबर में देख सकते हैं। आंगनवाड़ी की बिल्डिंग का निर्माण कराया। जर्जर हालात में हमारे गांव का सरकारी स्कूल जो प्राइमरी स्कूल है, उसका नवीनीकरण कराया, आपके सामने है। 2013 में स्कूल को उसके सौंदर्यीकरण के लिए माननीय राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया जी से पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। और सन 2012 में निर्मल ग्राम पुरस्कार, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान मेरे हर ग्रामवासी के लिए है। वह केवल हमारे लिए ही सम्मान का विषय नहीं है, हमारे तो प्रयास थे। बस्ती माता ने हम पे कृपा की, हमने काम किया, तो 2012 में राष्ट्रपति पुरस्कार भी पाया। तो ये तो थी विकास की बातें। अब जो हमारा इस पुनः चुनाव मैदान में आने का कारण है, हमारा जो उद्देश्य है, हम जो पिछड़े हुए हैं, वो किसी भी वर्ग से है चाहे, हम उनकी आवाज़ बन के खड़े हुए हैं। विकास के नाम पे आप देख रहे हैं गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। जोहड़, यहाँ कोई पर्टिकुलर जोहड़ नहीं है जहाँ पानी जाने की व्यवस्था हो। और एक गली हमारे यहाँ गांव से बाहर वाला रास्ता है, रामकिशोर की दुकान से जो रास्ता जगदीश भाई के यहाँ तक जाता है, वो सारा जलमग्न है, पानी खड़ा हुआ है पिछले 1.5-2 वर्षों से। मेरा उद्देश्य है, एजेंडा सबसे पहले गाँव को स्वच्छ करने का है, क्योंकि एक स्वच्छ क्षेत्र में ही आप उत्तम स्वास्थ्य की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपकी बुद्धि भी स्वस्थ है, शायद आप अच्छे निर्णय अपने निजी तौर पे भी ले पाएंगे। और बाकी हमारे युवा, हमारे यहाँ बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं ये तो नहीं कहता कि अगर हम बस्ती माता की कृपा हुई तो कोई सरकारी नौकरी, वो तो सबका अपना नसीब है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में या बहुत अच्छे अच्छे MNC कंपनियाँ, जिस बच्चे की जैसी योग्यता होगी उनके लिए कार्य किया जाएगा। बहन बेटियों के लिए मेरा एक टारगेट है। मैं चाहता हूं कि अगर अब की बार गांव बस्ती की हम पे कृपा हो तो मैं एक सिलाई सेंटर यहां खुलवाना चाहता हूं, जिससे उनका सशक्तिकरण भी होगा। और युवाओं के लिए एक ओपन जिम की व्यवस्था मैं करना चाहता हूं। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खेल का कोई मैदान नहीं है। मैं अगर बस्ती की कृपा होगी तो मैं मुख्यमंत्री जी से इस बात का निवेदन करूँगा और इसके लिए हर संभव प्रयास करूंगा कि युवाओं के लिए कोई खेल का मैदान भी अलॉट कराया जाए। बाकी विकास ही उद्देश्य था, विकास ही नारा है, इसी को लेकर हम जनता के बीच में हैं। बाकी जनता की जैसी इच्छा, जनता का जो निर्णय है वो सर्वमान्य है, हमें श्रोधार्य होगा। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। तो देख पा रहे हैं, सब कहना है, जो पूर्व में सरपंच भी रहे, इनके पिताजी लगातार जनता के लिए कहीं सारे काम किए हैं। और एक लास्ट अंतिम क्वेश्चन, आने वाले 25 तारीख के लिए जनता से क्या कहना चाहते हो? कौन सा बटन दबाना, कितने नंबर पे? मेरी लोगों से अपील है सबसे पहले तो कि भाई लोकतंत्र का महोत्सव है। आप घर से निकले, मतदान करें। आप वोट डालने से पहले अपने दिल पे हाथ रख के ये देखें कि कौन आपके विकास के लिए, आपके गांव के विकास के लिए कार्य कर सकता है, कौन बिना भेदभाव के आपके लिए कार्य कर सकता है। और आप उसे वोट दीजिएगा जिसे, जो रात 12 बजे भी आप ये कह सके मेरा सरपंच, मैं इसे रात में भी किसी कार्य के लिए जाऊं तो मुझे उम्मीद है वो हो जाएगा। आप अपने मन की इस आवाज़ को सुन के साइकिल का बटन दबा देना, जो EVM पर पहले नंबर पे है। कैंडिडेट का नाम चंचल है। चंचल ज्ञानचंद सरपंच जी की पुत्रवधू हैं।
आप 1 नंबर खटका दबाकर हमें भारी मतों से विजय बनाएं। मैं आपको वचन देता हूं, जिस तरीके से एक बेटा अपने माता पिता की सेवा करता है, जो उसका कर्तव्य भी है, कर्म भी है, मैं इस बस्ती माता को अपने माता पिता मान के आधी रात भी सेवा के लिए तत्पर खड़ा रहूँगा। मेरी तरफ से इसमें 1% भी कहीं कमी नहीं आएगी। देख पा रहे हैं पूर्व सरपंच ज्ञानचंद ने भी बहुत ज़्यादा काम किए हैं और इस बार चंचल इनकी पत्नी भी खड़ी है। तो इनका साफ कहना है साइकिल के चुनाव चिन्ह पे आप लोग जितना ज़्यादा बटन दबा सकते हैं दबाओ। और साफ इनका वादा है कि रात के 12 बजे भी अगर आप कॉल करते हो तो तैयार रहेंगे आपकी सेवा के लिए। हरियाणा से रंजन की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।